कि मैं लोगों में मेरा शत्रु है, फिर भी मैं देखूंगा अच्छा आदमी है कि खराब आदमी है। वो बैलेंस नहीं है। शत्रु है या नहीं शत्रु है, वो अच्छा होगा तो भी उसको पूरा मिटा दो। हमारे यहां वो अच्छा है कि नहीं इसको देखते हैं, और कुछ लोगों को थोड़ा दंड देके, कुछ लोगों को ज्यादा दंड देके, कुछ लोगों को दंड दिए बिना सुधार कर अपना, तो जिनका इलाज ही नहीं दूसरा कुछ, उनके कल्याण के लिए उनको बेसिक मटेरियल दूसरा पाने के लिए भेज देते जहां मिलता है वहां। इसमें एक बैलेंस है। अभी हम कभी भी अपने पड़ोसियों की कोई अपमान, कोई हानि नहीं करते, लेकिन ऐसा हम रहते हैं तो भी अगर कोई उतर आए बुराई पर, तो वहां पर अब दूसरा इलाज क्या है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, राजा अपना कर्तव्य करेगा। दोनों धर्म है। इसलिए गीता में अहिंसा का ही उपदेश है। अहिंसा का उपदेश इसलिए किया कि अर्जुन लड़े और मारे, क्योंकि उस समय ऐसे लोग थे सामने कि अब उनके विकास का दूसरा इलाज नहीं था, तो सब बदल के उनको आना पड़ेगा फिर से। ये एक संतुलन रखने वाली भूमिका अपने यहां है, वो संतुलन हम भी भूल गए। आदरणीय श्रद्धेय स्वामी कृष्णाशाही विद्यार्थी जी, आदरणीय योगेश जी, आदरणीय अतुल जी ना, प्रकाश, प्रवीण जी, और हमारे स्वामी विज्ञानानंद जी, उपस्थित सज्जन, माता भगिनी, अपने यहां पर शास्त्रार्थ की परंपरा है। तो विभिन्न विषयों का निर्णय होता है, तो जिसे कहा गया सामूहिक विचार की एक परंपरा है, और देश को लेकर, धर्म को लेकर, समाज को लेकर जो बातें रहती है उसका एक व्यापक विचार मंथन चलता है। तो उसमें एक प्रपोजल रखा जाता है, उसको कहते हैं पूर्व पक्ष। फिर प्रमाणों सहित वो रखा जाने के बाद लोग उसको सुनते हैं और फिर अपने अपने विचार उसके समर्थन में, विपक्ष में सब प्रकार के होते हैं। उसको कहते हैं उत्तर पक्ष। अब ये एक मत उसके विरुद्ध मत ऐसा नहीं चलता है। ये सब जो मत है दोनों प्रकार के, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, ये सहयोगी होते हैं, दोनों मिलकर योग करते, कॉन्ट्रीब्यूटरी होते हैं। सत्य की पहचान करनी है तो पूरा सत्य आकलन करने की सबकी शक्ति अकेले की नहीं होती है। सत्य वो है जो सबका मिलाकर जो है उससे थोड़ा अधिक। इसलिए सब लोग अपने अपने दृष्टिकोण से बताते हैं, अपने अपने परिस्थिति में से विचार करते हैं। इस सब मंथन में से एक सहमति बनती है तो वो प्रपोजल फिर सिद्ध हो जाता है, उसका ही निर्णय बनता है। स्वामी जी ने कहा वो बात सही है, मैनिफेस्टो ये नाम बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि चुनाव में पार्टियों के मैनिफेस्टो होते हैं और पहला कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बताया, लेकिन उस मैनिफेस्टो के अनुसार क्या हुआ आगे वो भी प्रसिद्ध है। ये हिंदू मैनिफेस्टो वैसा मैनिफेस्टो नहीं है। ये एक व्यापक चर्चा देश में हो और उसमें से कोई सहमति बने। उस सहमति क्यों बने इसके उद्देश्य है, वो स्वामी जी ने भी बताया, पुस्तक में भी है। लेकिन ऐसी सहमति बने इसलिए चर्चा प्रारंभ हो, इस उद्देश्य से ये दिया गया एक प्रपोजल है। और प्रपोजल
अपने मन की कुछ कल्पना और लिख दिया, ऐसा नहीं किया है। स्वामी जी ने बहुत उसके पीछे अध्ययन किया है, जिसको कहते हैं तपस्या। वो तपस्या ही की है उन्होंने, बौद्धिक तपस्या। उसके आधार पर बहुत अच्छा प्रमाणित ऐसा ही पुस्तक आपके हाथ में है। सारा उसमें उसके बारे में बताया है, लेकिन पुस्तक लेकर आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस पर अगर व्यापक मंथन होना है तो इसके एक एक वाक्य में क्या है। सूत्र ठीक है, सूत्र है ही, वो सूत्र सर्वमान्य है, अपनी परंपरा के सूत्र है, परंतु सूत्रों का जो विवेचन किया गया है उसमें एक एक छोटी छोटी बात, क्योंकि इंटरप्रिटेशंस बदलते हैं। भाष्य अनेक है सूत्रों पर, और अनेक है और अनेक होंगे, तो वर्तमान काल में भी उसके अनेक भाष्य हो सकते हैं, और सबका मिलकर जो सहमति बनती है वो फिर निर्णय की तरफ आगे बढ़ने के लिए योग्य हो जाती है। ऐसा एक पुस्तक है। लेकिन ऐसी सहमति क्यों आवश्यक है? उसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि विश्व को आज एक नया रास्ता चाहिए। ये कभी दबे आवाज में, कभी जोर से, कभी केवल बोलते हैं, कभी लिखते हैं, लेकिन दुनिया भर के चिंतक इसको समझ रहे हैं, व्यक्त भी करते हैं। क्योंकि जो प्रयोग हुए पिछले 2000 वर्षों में अनेक प्रकार के और मूल विचार के आधार पर, अपनी चालू भाषा में कहना है तो आस्तिक विचार, नास्तिक विचार, जड़वादी विचार, आध्यात्मिक विचार, ये जो प्रयोग हुए वो प्रयोग अयशस्वी हुए। उसमें कुछ तो लाभ हुआ है, लेकिन जिस सुख की आशा में ये प्रयोग है, सुख के लिए ही सब काम करते हैं। सारी जड़ चेतन सृष्टि सुख के पीछे है, तो उसके लिए प्रयोग हुए। उसमें से सुविधा बढ़ी, ज्ञान बढ़ा मनुष्य जाति का, उसमें से कई प्रकार की सुविधाएं भी मनुष्य को मिली, और भौतिक सुख भी बहुत मात्रा में बढ़ा। लेकिन यह भी है कि वो सबका नहीं बढ़ा, जिनका बढ़ा उनके लिए किसी का कम हुआ, और ये नियम है, किसी का कम होगा तभी दूसरों का बढ़ेगा। ऐसा हुआ है। संतोष नहीं है, समाधान नहीं है। सुख बढ़ा ऐसा हम भौतिक दृष्टि से कह सकते, लेकिन दुख भी बढ़ा है। नई सुविधाएं आ गई, नए रोग भी आ गए, नई दवाइयां मिली, उसमें से भी नए रोग उत्पन्न हो गए। भूमि के लिए दवाई बनी, भूमि अशुद्ध हो गई। ऐसे कई बातें हो गई है। प्रगति, विकास हुआ, पर्यावरण घटा। पर्यावरण की सुरक्षा करने गए तो विकास की गति पर निर्बंध लादने पड़े। ऐसी कई बातें हैं, और इसलिए विश्व सोचता है कि हमने दो रास्तों का विचार किया, उस पर चलकर देखा, दो प्रकार के, दो दिशाओं का। एक तो विश्व के पीछे जो सत्य है वो जड़ता है कि चेतनता है, दोनों पर चल के देखा। विश्व का घटक यानी विश्व में प्रमुख कौन है, मनुष्य है कि समूह है, दोनों पर चल के देखा। से हर बात में दोनों प्रकार के उपलब्ध पर्यायों में हमने चल के देखा, कुछ नहीं हुआ। तीसरा चाहिए, वो हमारे पास नहीं है, वो भारत के पास है। तो ये कर्तव्य बनता है विश्व की मनुष्यता के लिए एक नया रास्ता देने का काम, ये भारत का कर्तव्य बनता है। वैसे भी कर्तव्य है, ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है, क्योंकि ये जो सारे प्रयोग हुए उसमें जो अच्छा है वो रखकर, उसकी त्रुटियां सुधार कर एक पूर्ण पर्याय देना है, तो उसके लिए आवश्यक जो पूर्णता देने वाली दृष्टि है वो केवल भारत के पास है।
परंपरा से, अन्य लोगों के पास नहीं है, इसलिए वो भारत से अपेक्षा करते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा है तो उस पूर्ण दृष्टि के आधार पर भारत का जीवन खड़ा होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि स्वामी जी ने 8 सूत्र बताए, उन सूत्रों के बारे में कोई दुविधा नहीं है, वो पूर्ण है, वो पूर्ण होंगे। विचार कैसा भी कर लीजिए, कितने भी लोग कर लीजिए, और सनातन अनुभव से आए हुए सत्य के सूत्र है। लेकिन जब उसका भाष्य करने जाते हैं तो भाष्य तो अनेक होते हैं। अब भगवद गीता है, भगवद गीता में क्या है, कर्मयोग है कि भक्ति योग है, अहिंसा का उपदेश है कि हिंसा का उपदेश है, आदि आदि। हर आदमी अपने दृष्टि से देखता है, हर आदमी अपने परिस्थिति में सोचता है, हर आदमी अपने काल में उसकी उपयुक्तता सिद्ध करने का प्रयास करता है, तो भाष्य अलग अलग हो जाते हैं। हमारे यहां स्थिति यह है कि जो हमारा पारंपरिक विचारधन है, जो मूल विचार है, उस पर कोई देशकाल परिस्थिति सुसंगत भाष्य पिछले कम से कम 1200-1500 वर्षों से नहीं हुआ। हमारे यहां व्यवस्था थी, शास्त्र होता है, ये शास्त्र है, साइंस अपनी तरह का एक साइंस है, प्रत्यक्ष प्रयोग करके जो हाथ में लगता है उसके आधार पर वो रिकमेंडेशंस होते हैं, उसको कहते हैं शास्त्र। लेकिन लोग अपनी सुविधा देखते हैं, सामान्य आदमी शास्त्रीय दृष्टि से नहीं चलता, अशास्त्रीय दृष्टि से चलता, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो शास्त्र उसके पास आता है वो अपनी सुविधा का बना लेता है, ये उसका स्वभाव है। ये दुनिया भर में सर्वत्र है, केवल अपने यहां ऐसा नहीं है, ये लोक का स्वभाव है। लोक और शास्त्र, इनमें प्रमाण कौन है, तो प्रमाण शास्त्र है। परंतु होता क्या है, तो लोक हावी हो जाता है, शास्त्रात रूढ़िर बली ऐसा कहते हैं। तो हम वैभव की परम स्थिति, ज्ञान की परम स्थिति पर थे और संपूर्ण विश्व को अपने उपदेश से प्रभावित कर रहे थे, संस्कृति दे रहे थे, शास्त्र दे रहे थे, तरह तरह के विज्ञान लोगों को दे रहे थे। ऐसा एक जमाना था, मेक्सिको से साइबेरिया तक हम थे ना, हमारा प्रभाव था, हमने किसी को जीता नहीं वगैरह वगैरह। ये गलती की ऐसा लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन ये फैक्ट है कि ऐसा हमने नहीं किया। परंतु उस समय जो शास्त्र हमारा था, वो बहुत समय हम ऐसी स्थिति में रहे तो हम सुरक्षित रहे और समृद्ध रहे, इसलिए आश्वस्त हो गए। आश्वस्त होने के कारण हमने काल सुसंगत भाष्य के विचार की उपेक्षा की, और फिर लोग अपनी सुविधा का विचार करते करते अपने स्वार्थ का भी विचार करने लगे। तो जो नहीं है वो हमने शास्त्रों का भाष्य किया, जो वास्तविक उसका नहीं है। अब ये जाति वर्ण व्यवस्था, उसमें भेद था कि नहीं था? अभी तो सभी संतों ने उडुपी में एकत्र आकर डिक्लेयर कर दिया है कि छुआछूत और ऊंच नीच भाव का हमारे शास्त्रों में कोई स्थान नहीं है। और नहीं है इसका प्रमाण भी है, इस पुस्तक में भी आपको मिलेंगे।